इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। तो भाई मैं बता दूं कि आज की ये जो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा ये है कि पाणिनि, पतंजलि, जयादित्य और भर्तृहरि क्या बौद्ध भिक्षु थे। तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक हम 2, 3 या फिर 4 पार्ट में कवर करेंगे। तो इसमें जो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, तो आज हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि आज हम क्या कवर कर रहे हैं। आज हम जो विषय वस्तु कवर करेंगे, तो दावा तो ये किया गया है कि पाणिनि, पतंजलि, जयादित्य, भर्तृहरि जो थे वो बौद्ध भिक्षु थे। दावा करने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं। उसने आरोप लगाया है। सबसे पहला क्लेम क्या है, सबसे पहला आरोप क्या है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आरोप यह है कि पाणिनि के व्याकरण में मात्र 1000 श्लोक है, जबकि जो ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मणवादी हैं, जो मनुवादी हैं, वो 3 से 4000 श्लोक बताते हैं। तो भाई ठीक है, अगर किसी को लगता है कि नहीं पाणिनि के व्याकरण में 1000 श्लोक हैं और ब्राह्मणवादी जो है उसको 3000 4000 श्लोक करके बताते हैं, तो ये क्लेम किया गया है साइंस झटनी जी की तरफ से। तो एक साइंस झटनी महाराज हैं, उन्होंने एक क्लेम किया है। तो साइंस झटनी जी का प्रत्युत्तर आज सनातन समीक्षा की तरफ से जा रहा है। तो आज के प्रत्युत्तर में हम ये जानने वाले हैं कि पाणिनि के व्याकरण में वास्तव में कितने श्लोक थे। तो चलिए शुरू करते हैं विषय वस्तु आज की और समझते हैं। लेकिन मेरा आग्रह बस यही है कि स्ट्रीम शेयर करो भाई, दबा के शेयर करो, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ो। और आज ये आग्रह जरूर है कि आज भैया सनातन समीक्षा को सहयोग करने में कंजूसी मत करना। अगर इस तरह का कंटेंट देखना है तो कंजूसी मत करो, मैं पहले बता रहा हूँ। तो शेयर करो, शेयर करने में बहुत कंजूसी है, पैसे थोड़ी लगते हैं शेयर करने में। तो चैनल के सदस्य बनिए, मेंबरशिप लीजिए, सहयोग करिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें आपको बताते हैं। तो भाई सबसे पहले इस चीज को कैसे जाने कि वेनसांग सॉरी ये जो पाणिनि थे, पाणिनि ने जो व्याकरण लिखी, तो व्याकरण में श्लोक कितने थे, आखिर क्या माजरा है। क्यों साइंस चटनी ये क्लेम कर रहा है कि पाणिनि के व्याकरण में श्लोक तो मात्र 1000 हैं और जो ब्राह्मणवादी हैं, जो ब्राह्मण है, वो 3 से 4000 श्लोक बताते हैं। तो भाई ये जानना बड़ा जरूरी है। तो झटनी ने जो रेफरेंस दिखाया, तो उसने जो रेफरेंस दिखाया था, तो रेफरेंस के लिए उसने एक बुक इस्तेमाल की और वो बुक थी कौन सी, तो बुक थी इति सिंह का भारत यात्रा। ठीक है। और इति सिंह की भारत यात्रा में इन्होंने जो बुक इस्तेमाल की थी वो संत राम वीए की बुक थी, जिसके संपादक हैं बौद्धा आचार्य शांति स्वरूप बौद्ध, और इसकी भूमिका के लेखक हैं आदरणीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, वही 52 भाषाओं की जानकार महाराज। और ये जो बुक है, इस बुक के प्रकाशन सम्यक प्रकाशन है, दिल्ली से छपती है। तो इसी बुक से हमने रेफरेंस लिया है, संदर्भ लिया है, और इसी बुक के आधार पर झटनी महाराज जो हैं वो एक क्लेम कर रहे थे कि पाणिनि के जो व्याकरण है, पाणिनि के व्याकरण में जो है वो मात्र 1000 श्लोक है, जबकि ब्राह्मणवादी जो है वो 3000 4000 श्लोक करके बताते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ब्राह्मण कितने धूर्त होते हैं, ब्राह्मण कितने धूर्त हैं, कितने मक्कार हैं कि वो बौद्धों के साहित्यों को चुरा करके और उस पर अपना लेबल लगा करके ये बेच रहे हैं। ऐसा हमारे झटनी साहब का कहना था। तो खैर चलिए समझते हैं कि भाई क्या सच है और क्या झूठ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्याकरण के बारे में वेनसांग ने क्या लिखा है। तो वेनसांग का कहना है कि इसमें 1000 श्लोक थे, प्रत्येक श्लोक में 32 अक्षर हैं, अर्थात कुल मिलाकर 32,000 अक्षर हो जाते हैं। ठीक है, ये कंफर्म करिए, 32,000 अक्षर हो जाते हैं। अब पाणिनि की मूल अष्टाध्यायी देखें तो इसमें लगभग 7,000 शब्द हैं। प्रत्येक सूत्र में
अधिकार और अनुवृत्ति जुड़ने पर शब्द संख्या 32,000 या आसपास आसानी से पहुंच जाएगी। इन्हीं के यानी कि इन्हीं को सूत्र से पहले श्लोक रूप में पढ़ते होंगे। कहने का मतलब यह है कि उसने लिखा है इन्हीं को सूत्र से पहले श्लोक रूप में पढ़ते होंगे, जो कि 32 के छंद से 1,000 के आसपास श्लोक बनेगा। ठीक है, तो आसपास श्लोक बनेगा। और वैसे भी सम्यक के इतिसिंह अनुवाद की टिप्पणी में आधुनिक पाठ अनुसार 956 श्लोक बताए गए हैं, जिसका संस्करण उल्लेख है। उसमें सूत्र ही है जो आज तक अवेलेबल है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो अब क्या है, इसने देखिए ये बात सबने देख ली कि पहले उसने सूत्र रूप में उल्लेख किया है, यानी ये निश्चित है कि जो मूल पाणिनि शिक्षा है वो सूत्र रूप में। अब इस श्लोक रूप में कैसे होती है, तो जो विद्यार्थी होते थे वो इनको याद करते थे या इनको पढ़ते थे, तो पढ़ने के टाइम वो सूत्र बन जाते थे। सूत्र से श्लोक रूप में वो कैसे बनते थे, तो वही चीज आगे स्पष्ट होगी, क्योंकि जो हेनसांग है उसने कहा है कि 1,000 श्लोक हैं और प्रत्येक श्लोक में 32 अक्षर हैं, तो टोटल अक्षर कितने होंगे, 32,000। और आज जो हम अष्टाध्यायी देखते हैं उसमें 7,000 अक्षर हैं, लेकिन जब इसका अध्ययन करते हैं तो वास्तव में 7,000 अक्षरों के 32 या उससे ऊपर या कम इतने अक्षर आसानी से हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, जैसे अष्टाध्यायी है उसमें क्या होता है, एक तो अधिकार चलता है, मतलब पहला सूत्र है उसमें से पहले सूत्र का बार बार रिपीटेशन होएगा प्रकरण तक, तो वो अधिकार चलता है। मान लीजिए 1 से लेके 10 सूत्र में कितने अक्षर हैं, मान लीजिए 1 से लेके 10 सूत्र में 50-30 अक्षर है ना। पहले सूत्र में कितना अक्षर है, 5, तो 5 तो वो हो गए। अब जो 30 सूत्र हैं उनमें वो 5 अक्षर हर सूत्र में जुड़ जाएंगे, यानी 2 से लेके 10 तक के सूत्रों में 5-5 अक्षर और जुड़ जाएंगे। तो पहले 30 हो रहे थे, तो 9 पंजे 45, तो 95 अक्षर हो गए। फिर कहीं पे अनुवृत्ति आ रही है, मान लीजिए अनुवृत्ति 3 अक्षर की है, वो 5 सूत्रों में जुड़ गई, तो 15 अक्षर और जुड़ जाएंगे। तो ऐसे अक्षर बढ़ जाते हैं और वो करीब सारे सूत्रों को मिला के 40, 30, 32,000 तक हो जाते हैं। तो उनको जब श्लोक रूप में बनाया जाता है तो वो श्लोक 1,000 के आसपास बनते हैं। और जो इसमें टिप्पणी की गई है इतिसिंह वाले में, जो सम्यक प्रकाशन वाला है, उसने एक पाठ दिया है और बताया कि इसमें 956 श्लोक बनते हैं। और वो पाठ हमने दिया है, वो मूल पाठ सूत्र रूप में ही है। उन्हीं सूत्रों का 956 में ये अधिकार अनुवृत्ति ला के ऐसे करके 1,000 श्लोक के आसपास या 956 श्लोक बन जाते हैं। राउंड फिगर में आप 1,000 मान लीजिए, क्योंकि जब व्यवहार किया जाता है तो अधिकतर जो 100 के आसपास होती, 90 हो 95 तो बोल देते हैं कि 100, और 900 कुछ हो तो उसको 1,000 बोल दिया जाता है। तो वही चीज है इसमें। अभी आपको उसमें उदाहरण देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहला तो देखिए, अब पहला जर्नी का दावा था कि जो संस्कृत है वो बौद्धों ने बनाई है, लेकिन जो इनका हेनसांग है वो क्या कहता है, हेनसांग इतिसांग से पहले आया था। ब्रह्मा देवता और इन देवराज इंद्र ने आवश्यकता के अनुसार व्याकरण को बनाया। किसी भी बौद्ध ग्रंथ में ये उल्लेख नहीं मिलता कि व्याकरण के प्रथम रचनाकार ब्रह्मा और इंद्र हैं। ये उल्लेख केवल ब्राह्मण ग्रंथों में ही मिलता है। और अब इतिसांग इसको लिख रहा है, हेनसांग इसको लिख रहा है, तो ये बात हिंदू ग्रंथों से लिख रहा है। ये इसमें हमें स्पष्ट हो जाती है। अब देखिए, अब इससे आगे वो क्या लिखता है, तो यानी इंद्र और ब्रह्मा इन्होंने बनाया था व्याकरण। फिर ऋषियों ने अपनी अपनी पाठशाला के अनुसार भिन्न भिन्न अक्षर निर्मित कर लिए। अब ये बात भी बौद्धों में नहीं घटती। क्यों? क्योंकि बौद्धों में कोई ऐसे ऋषि वगैरह का ऐसा कोई पाठशालाओं का उल्लेख नहीं आता कि जहाँ नए अक्षर बने हों। ये उल्लेख पता है कहाँ आता है,
ये उल्लेख आपको मिलेगा पाणिनि शिक्षा और आपी शीली शिक्षा में। तो उसमें उल्लेख आता है कि जो सामवेद की सात्यमुग्री शाखा है, कोतुम शाखा में एक सात्यमुग्री नामक एक संप्रदाय है। तो उन्होंने क्या किया है, हम अभी जो हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं और वैदिक जो वर्णमाला पढ़ते हैं, उसमें हमें छोटा एकार और छोटा ओकार, हर्ष एकार और हर्ष ओकार नहीं मिलता। लेकिन उस शाखा में जब उसका पाठ किया जाता है सामवेद का, तो उसमें जगह जगह हर्ष एकार और हर्ष ओकार आता है, यानी दो अक्षर नए बन गए। और इसी तरह एक स के नीचे बिंदी के रूप में खम कोई एक अलग वर्ण भी आता है यजुर्वेद की किसी शाखा में। तो ऐसे शाखा भेद से कुछ अक्षर नए बन गए और उन पर प्रतिशाख भी लिखे गए हैं। तो ये बात भी वहीं घटती है, यहाँ नहीं घटती। तो ये पूरा जो संकेत है वो वैदिक परंपराओं की ओर है। और ये जो छोटा एकार और छोटा ओकार है वो प्राकृत में भी प्रयोग होता है। लेकिन आश्चर्य की बात है, आज तक ब्राह्मी की किसी भी लिपि में छोटा एकार और छोटा ओकार नहीं मिला उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में काफी बाद में एक ए और ओ लिखा जाता है, उसके अंदर एक बिंदी लगा दी जाती है, तो वो छोटा एकार और छोटा ओकार बनता है। हालांकि वो भी कुछ किताबों में देखा गया है मैंने, मूल किसी उसमें नहीं देखा, लेकिन मान लिया जाता है कि वहां मिलता है। लेकिन उत्तर भारत में अशोक के अभिलेखों में, किसी भी प्राकृत के अभिलेख में छोटा एकार छोटा ओकार आया नहीं है। तो ये बात भी वहीं घटित होती है कि अलग अलग अक्षर ऋषियों ने बना लिए। तो ये शाखा भेद के कारण अक्षर बनाने का उल्लेख है, क्योंकि बौद्धों में कहीं नहीं मिलता। फिर आता जी। है परंतु नटराज जी विद्यार्थियों थोड़ा को रुकिए, धार्मिक योग्यता। थोड़ा रुकिए, मैं ये एक्सप्लेन कर दूं दर्शकों को। इसमें कुछ डाउट है दर्शकों के भी और मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे हमारे झटनी साहब ने क्लेम ये किया था कि असल में जो व्याकरण है ना उसको भी बुद्धिस्ट ही इजाद कर रहे थे और जो पाणिनि थी वो बुद्धिस्ट ही थे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि पाणिनि जो व्याकरण क्रिएट कर रहे थे या जो व्याकरण बना रहे थे वो बुद्धिस्ट थे, पाणिनि बुद्धिस्ट थे, या फिर वो जो व्याकरण बना रहे थे वो बुद्धिस्ट ही थे। इस चीज़ को थोड़ा जानना ज़रूरी है। अभी नटराज जी ने जो आपको बताया वो तो आपने समझा ही समझा। थोड़ा-सा मैं वेनसांग क्या कहता है इस प्रकरण पर वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान रखिएगा, वेनसांग जो है वो इतिसिंह से पहले आया था। इतिसिंह बाद में आया, वेनसांग पहले आया और पाणिनि का उल्लेख वेनसांग भी करता है और किस परिप्रेक्ष्य में करता है, किस तरह से करता है, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैं अभी आपको वेनसांग का यात्रा विवरण दिखा रहा हूँ, ये सम्यक प्रकाशन से छपी हुई है, ठीक है? और ये वेनसांग का और इसके अनुवादक जो हैं, वो ठाकुर प्रसाद शर्मा हैं, संपादक शांति स्वरूप बौद्ध हैं और प्रकथन हमारे 52 भाषाओं के जानकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का है। तो ये चीज़ें तो आपको पता चल गई। अब चलिए इसमें हम आपको बताते हैं कि इसमें लिखा क्या है। इसमें एक चीज़ बड़ी शानदार लिखी है, पता है क्या? कि जो व्याकरण है वो ब्राह्मण देवता और शक यानी कि ब्रह्मा देवता जो हैं, यानी कि ब्रह्मा जी और शक यानी देवराज इंद्र ने आवश्यकता के अनुसार व्याकरण को बनाया। यानी कि सबसे पहले व्याकरण का निर्माण जो है या व्याकरण बनाने वाले जो लोग थे वो ब्रह्मा और इंद्र थे। ठीक है? ऋषियों ने अपनी-अपनी पाठशाला के अनुसार भिन्न-भिन्न अक्षर निर्मित कर लिए। उसके बाद ऋषियों ने अपनी-अपनी पाठशाला के अनुसार भिन्न-भिन्न अक्षर निर्मित कर लिए। लोग कई पीढ़ी तक जो कुछ उनको बताया गया था उसका प्रयोग करते रहे, परंतु विद्यार्थी को बिना धार्मिक योग्यता के उन शब्दों या अक्षरों का काम में लाना कठिन हो गया। यानी कि बिना किसी धार्मिक योग्यता के जो विद्यार्थी रह गए तो उनके लिए उन अक्षरों को या फिर उन चीजों को काम में लाना कठिन होने लगा। इस प्रकार 100 वर्ष तक हीनावस्था रही, यानी कि इस प्रकार 100 वर्ष तक जो है ये वैसे ही सुषुप्तावस्था में ये व्याकरण रहा। जब पाणिनि ऋषि का जन्म हुआ, ध्यान देना, पाणिनि भिक्षु नहीं, पाणिनि ऋषि। अब भाई जब तुम्हारी पाली में, तुम्हारे बौद्ध ग्रंथों में, तुम्हारे बुद्धिस्ट धर्म में
री है ही नहीं, तुम्हारे बाप दादा री लिख नहीं सकते, तो ऋषि से तो तुम अपने आप को जोड़ने से रहे। तुम्हारे खुद के इंसान कह रहे हैं कि भाई पाणिनि ऋषि का जन्म हुआ, नहीं कह रहे हैं कि पाणिनि बौद्ध भिक्षु का जन्म हुआ। विद्यार्थी जी कह रहे हैं क्या पाणिनि बौद्ध भिक्षु का जन्म हुआ? भाई हमारी ना मानो चटनी भाई साहब, कम से कम अपने फूफा की तो मानो। कोई गलत बात कह रहा हूं मैं? वेन्सांग खुद लिख के गए हैं कि पाणिनि ऋषि का जन्म हुआ। वह जन्म से ही वस्तु ज्ञान से विशेष परिचित था। इस कारण समय की निकृष्ट दशा को देखकर उसकी इच्छा अस्थिर और दोषपूर्ण नियमों को हटाकर लिखने तथा बोलने के अनौचित्य को सुधारकर शुद्ध नियम संकलित करने की हुई। जिस समय वह शुद्ध मार्ग की प्राप्ति के लिए इधर उधर घूम रहा था, उसकी भेंट ईश्वर देवता से हुई। किससे हुई? ईश्वर देवता से। बुद्ध भगवान से नहीं भैया, ईश्वर देवता से। और दुर्भाग्य से पाली भाषा में या बौद्ध साहित्य में कोई ईश्वर देवता भी नहीं है। ईश्वर शब्द ही नहीं लिख सकते पाली में, या बौद्धों की डिक्शनरी में कोई ईश्वर शब्द है ही नहीं। तो जही तुम्हारे खानदान में जब कोई ईश्वर शब्द ही नहीं है, तुम्हारे घर गृहस्थी में कोई ईश्वर पैदा ही नहीं हो, ना कोई ईश्वर की मान्यता है, तो तुम किस मुंह से कहते हो कि पाणिनि महाराज बौद्ध भिक्षु थे? तुम कह रहे हो कि बुद्ध जी के चेला थे, यहाँ पर वो ईश्वर से भेंट कर रहा है। ईश्वर देवता वाली जो कथा है वो भी बौद्धों के किसी ग्रंथ में कहीं नहीं है। लेकिन आप इधर देखो हिंदू में तो कथा सरित सागर और भी कई सारे जो ग्रंथ हैं, या नंदिकेश्वर कशिका, उनमें ये उल्लेख आता है कि जो पाणिनि है उन्हें महेश्वर यानी भगवान शिव ने अपने डमरू को बजाकर सूत्र दिए, प्रत्याहार सूत्र दिए, और फिर उनकी कृपा से उन्होंने कई सारे सूत्रों को खोजा, ऐसा उल्लेख आता है। तो ये भी वहीं से ली गई कथा है, इनके यहाँ ऐसी कोई कथा है ही नहीं है। ईश्वर यानी होता है भगवान शिव। जी नहीं, हम कह रहे ईश्वर देवता, तो वो क्या हुआ? ईश्वर देवता से उसकी भेंट हुई, उसने अपने विचार को देवता पर प्रकट किया, यानी कि उसके मन में जो विचार थे उसने देवता से इस बात को कहा। ईश्वर देवता ने उत्तर दिया। अब क्या उत्तर दिया वो अगले अंक में हम जब करेंगे, दूसरी सीरीज तो कर लेंगे। तो उसके बाद क्या लिखता है कि अहो आश्चर्य, तो वो कहते अहो आश्चर्य, मैं तुम्हारी इस काम में सहायता करूंगा। ऋषि ने उसे शिक्षा पाकर और लौटकर अपनी संपूर्ण मस्तिष्क शक्ति से काम लेना और मन लगाकर परिश्रम करना आरंभ किया। उसने संपूर्ण शब्द समूह को संग्रह करके एक पुस्तक व्याकरण की बनाई, जिसमें 1 सहस्त्र श्लोक थे और प्रत्येक श्लोक 32 वाक्यों का था। इस पुस्तक में अनादिकाल से लेकर उस समय तक की संपूर्ण वस्तुओं का समावेश हो गया। शब्द और अक्षर विषयक कोई भी बात नहीं छूटने पाई। फिर उसने इसे समाप्त होने पर राजा के निकट भेजा, जिसने उसे बहुत बड़ा पारितोषिक देकर यह आज्ञा प्रचारित की कि संपूर्ण राज्य भर में यह पुस्तक पढ़ाई जाए। उसने यह भी आज्ञा दे दी कि जो व्यक्ति इसे आदि से अंत तक पढ़ लेगा, उसे 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं उपहार में मिलेंगी। उस समय से विद्वानों ने इसे अंगीकार किया और संसार के कल्याण के लिए इसका प्रचार किया। इस कारण इस नगर के ब्राह्मणों को विद्याभ्यास का बहुत सुविधा है। ये नहीं लिख रहे हैं कि बौद्धों को। भाई जब अगर ये तुम्हारे बाप दादाओं का अगर व्याकरण होता, तुम्हारे पाणिनि तुम्हारे बाप होते और तुम्हारे बाप दादा होते ये पाणिनि जी, तो यहाँ पर इन्होंने जो व्याकरण निर्मित किया तो उससे तुम्हारी सुविधा होती। तुम्हारे फूफा क्यों लिख कर गए हैं कि भैया इससे किसको सुविधा हुई? तो इससे सुविधा हुई ब्राह्मणों को, विद्याभ्यास में बहुत सुविधा हुई, और अपनी विद्वता, शाब्दिक ज्ञान तथा बुद्धिमता के लिए ये लोग बहुत प्रसिद्ध हो गए। कौन? तो ब्राह्मण, न कि तुम्हारे बौद्ध भिक्षु लोग। समझ में आया चटनी महाराज? तुम इत सिंह की किताब पढ़ के तुम तो पूरा चोचला मार दिए थे कि अरे भाई पाणिनि तो हमारे बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, ब्राह्मणों ने हड़प लिया। कहाँ से हड़प लिया भाई? देखिए यहाँ मैं बताता हूँ, अब ये देखिए, अब ये 1000 श्लोक का है और एक श्लोक में कितने 32 अक्षर, तो वो 32,000 हो गए ना। और अष्टाध्यायी से 32,000 अक्षर कैसे बनते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया, अधिकार अनुवृत्ति लेके फिर उसको श्लोक रूप में करने पर। तो मूल अष्टाध्यायी सूत्रात्मक थी, लेकिन जब विद्यार्थी पढ़ते थे तो इसको श्लोक रूप में बनाकर भी याद करते थे। और अगर कोई गुरुकुल में पढ़ने वाला हो या वैसे हो, तो अभी देखिए वो जब पढ़ता है तो वो ऐसे ही पढ़ता होगा
खाली जो इन्होंने पाठ लिया है, इसमें नीचे एक टिप्पणी दी है जो ये अपन वाला हमने रहा, पहले देखा था ना। हाँ, ये तो रहा, अब ये देखिए रहा। इसमें, हाँ, तीसरे नंबर की टिप्पणी देखिए, इसमें लिखा है तुलना कीजिए पाणिनि के प्रकाशित पाठ। तो ये किसने प्रकाशित पाठ की बात कर रहे हैं? बोधलिंगम के साथ, जिसमें लगभग 956 श्लोक है। यानी उसके 956 श्लोक बनेंगे। जो बोगटिलिंग वाला पाठ है। अब बोगटिलिंग वाला पाठ है, उसमें देखिए श्लोक नहीं, उसमें सूत्र ही है। और जो हम पढ़ते हैं वही पाठ है। उसी पाठ को जब अधिकार अनुवृत्ति इत्यादि लेकर हम श्लोकात्मक रूप देंगे, यानी 32 अक्षर के छंदों के रूप में उसको जमाएंगे, तो वो 956 के आसपास बनेगा, यानी 1000 के आसपास। तो निकालिए वाला पाठ भी निकालिए, अगले पेज पे निकालिए। यार हाँ, अब ये देखिए, ये है वो, ये देखिए बोगटिंगंक 1887 में प्रकाशित किया था। और दूसरी तरफ आप देखिए वही पाठ है, वृद्धिरादेश अदेंग गुण इको गुण वृद्धि न धातु पार धातु के किंगतिचे। तो यही तो चीज है सारी, इन्हीं का ही वो बनता है। तो इससे क्या पता चलता है, जो इतिशांग उसने भी अष्टाध्याय को सूत्रात्मक बताया है, लेकिन बाद में उन सूत्रों के 1000 श्लोक बताए हैं। तो वही चीज यहाँ है। अतः पाणिनि व्याकरण सूत्रात्मक ही था, उसका श्लोकात्मक परिवर्तन के रूप में अध्ययन होता था। ब्राह्मणों ने कोई श्लोक नहीं बढ़ाए। अतः आप कह सकते हैं चटनी को सूत्र और श्लोक का मामूली अंतर तक पता नहीं है। तो आप देख लीजिए, सूत्र से श्लोक के रूप में उसने गणना करके बताया है। उसकी जो गणना है वो सूत्र से श्लोक के रूप में, और ऊपर उसने लिखा ही है सूत्र। तो यही चीज है, ये जी, देखिए तो यहाँ यहाँ ये दर्शक सूत्र। समझ लें कि सूत्र जो है, सूत्रों की संख्या जो है वो अधिक है, लेकिन जब उन सूत्रों को जब हम श्लोकबद्ध करेंगे तो वो 1000 के समथिंग या 1000 के अराउंड ही आएगी। तो चाहे पाणिनि हो या फिर वेन्सांग हो, तो इन्होंने जो 1000 श्लोकों की बात की है तो वो बिल्कुल सही की है। पाणिनि श्लोक नहीं लिखे भैया, पाणिनि ने सूत्र लिखे हैं। और जो अन्यान्य ब्राह्मण जो कहते हैं कि इतने सूत्र हैं या फिर इतने हैं, तो वो सूत्र के बारे में कहते हैं, ना कि श्लोक के बारे में। लेकिन झटनी तो झटनी है, ये ससुरे को ना श्लोक समझ में आता है ना सूत्र समझ में आता है। इतना बड़ा बकलड़ आदमी जिसने ये तय कर लिया कि भाई सूत्र और श्लोक एक ही होता है, और फिर ज्ञान मारे जा रहा है, कह रहा है कि ब्राह्मणों को पता ही नहीं है कि पाणिनि ने क्या लिखा। खुद को पता नहीं है कि भाई सूत्र और श्लोक अलग होते हैं, और जब उन सूत्रों को जब श्लोकबद्ध करोगे तब जाके भाई साहब वो 1000 श्लोक बनेंगे। तो तुम्हारे जो दोनों फूफा लोग हैं उन्होंने उन्हीं 1000 श्लोकों की बात की है, लेकिन तुम तो निकले जड़ बुद्धि, तुम्हें तो बुद्धि है नहीं, तुम्हें तो मालूम ही नहीं है कि भाई क्या चीज होती है और कैसे होती है। पाणिनि ने एक भी श्लोक नहीं लिखा है, उन्होंने सिर्फ सूत्र लिखे हैं। उन सूत्रों को जब हम श्लोकबद्ध करते हैं तब जाकर के उनकी संख्या 1000 होती है। तो उसी चीज को जो है वो इति सिंह ने भी कोट किया, और उसी चीज को जो है ह्वेनसांग ने भी कोट किया। लेकिन दुर्भाग्य से तुमने दोनों का पढ़ने के बाद से भी तुम नल्ले के नल्ले रह गए, तुम्हें ये पता ही नहीं कि श्लोक किसे कहते हैं, सूत्र किसे कहते हैं, और असल में पाणिनि ने सूत्र लिखा था कि श्लोक लिखा था। इतना बड़ा बैल बुद्धि, इसको ये नहीं मालूम है कि पाणिनि असल में लिखा क्या था। अगर इसको ये मालूम होता कि पाणिनि ने क्या लिखा है तो ये क्लेम वो कभी भी नहीं करता। तो दर्शक देख सकते हैं कि जिस चटनी को आप लोग इतना महान विद्वान, महान जानकार, महान फलाना ढिमका समझते हैं, वो कितनी दुर्बुद्धि और कितनी बैल बुद्धि का आदमी है। बात कर रहा है पाणिनि पर, और यहाँ ससुर को तक यही कि नहीं इति पता है कि सिंह ने पाणिनि भी लिख के क्या गए श्लोक हैं। ही लिखा है पहले। पहले सूत्र ही लिखा है, बाद में श्लोक बताया है। वो कैसे होते हैं श्लोक, वो हमने बता दिए। बाद में इनके जैसे इनके जो लोग हैं उन्होंने सूत्र ही लिखे हैं पहले, कि भाई पाणिनि ने सूत्र ही लिखे, और फिर उन सूत्रों को श्लोकबद्ध करने पर जो संख्या बनती है वो 1000 बताई। अभी तो वो तो सही लिख के अगले गए हैं। वाले में कुशवा जी, चलिए एक टॉपिक इसमें वो आपने सही पेज लगा दिया। अभी वो वाला पेज खोलिए,
अभी देखे, अभी हेनसांग और इतिसांग, हेनसांग पहले आया था, इतिसांग बाद में। तो ये कहते हैं ब्राह्मणों ने श्लोक बढ़ाए थे। अब देखिए इतिसांग को खुद 21 में कितने वो गप मार रहा है इतिसांग। अब देखिए इधर वाले पेज को पढ़िए आप। ये दोनों पेज इतिसांग के ही हैं। हाँ हाँ, अब इधर जो राइट वाला पेज है, हाँ लेफ्ट वाला जो पेज है, 3 खिलो पुस्तकें, धातु पुस्तकों से पढ़िए। ये पुस्तक 1000 श्लोक की है। अब ये जो 1 नंबर पे धातु की पुस्तक, अब इस पे टिप्पणी देखिए, फूजी सीमा धातु वस्तु लिखता है जो केवल कल्पित है। तो ये तो खैर जापानी अनुवाद हो गया, उन्होंने धातु वस्तु लिखा है, तो इस नाम का कोई ग्रंथ नहीं है। फिर ये लिखा है ये 1000 श्लोकों की है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे आइए, 3 खिल पुस्तकें। अब 3 खिल पुस्तकें क्या है, तो पाणिनि ने क्या है, अष्टाध्यायी लिखी, धातु पाठ लिखा, उसके अलावा कुछ और ग्रंथ लिखे थे, वो परिष्ट कहे जाते हैं, व्याकरण के खिल कहे जाते हैं, जैसे उणादि कोश, गणपाठ, है ना, और इसी तरह से लिंगानुशासन, है ना, लिंगानुशासन ये अष्ट धातु करके है, उसमें आ जाएगा ये शायद, पुरुष पुरुष संबंधी प्रत्ययों का विवरण है, तो वो लिंगानुशासन हो गया। 5 उपदेश हैं पाणिनि के, धातु, एक गणपाठ, एक उणादि कोश किए। इसमें लिखा है अष्ट धातु 1000 श्लोक है। फिर लिखा है वेच मंड या मुंड, इसमें भी 1000 श्लोक है। उड़ादी में 1000 श्लोक है। अब देखिए, हम नीचे आइए, नीचे जो मतलब टिप्पणी कर रखी है, तो 5 टिप्पणी में 3 नंबर पढ़िए, वेंच शायद संस्कृत के मंड, मुंड, मंत या ऐसे ही किसी दूसरे शब्द को दिखलाता है। निसंदेह हेनसांग का मेल स्थित किया है, जिसे जूलियन संस्कृत का मंडक ठहराता है। यथा फिर ये नाम दिया है, परंतु पाणिनि में इसका इस प्रकार व्यवहार नहीं हुआ है, और इस बात का अभी तक निश्चित नहीं है कि मुंडक, मुंडक, मंतक क्या है। हेनसांग ने कहा है कि इसमें प्रत्ययों का वर्णन है। अच्छा, यद्यपि जूलियन अनुवाद से यह बात इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी कि मूल चीनी से। अब देखिए अब इसने कितने बताए इसमें, इतिसांग ने 1000 श्लोक, हेनसांग में 3000 श्लोक। अभी जो हेनसांग है ना, वो 3000 श्लोक बता रहा है, ये 1000 श्लोक बता रहा है। यानी जो इतिसिंह है, या तो इतिसिंह गलत बोल रहा है या हेनसांग गलत बोल रहा है। तो ये तो आपस में ये इन दोनों एक बौद्ध दूसरे की भिक्षुओं में वो फिरकी ले नहीं रहे थे, या ये दोनों एक दूसरे की फिरकी ले रहे थे, या फिर दोनों ही है। गंवार होंगे। हाँ, अब देखिए, अब उणादि कोश है, उसमें इतिसिंह ऊपर बता रहा है 1000 श्लोक है उणादि कोश में, और इधर चौथी टिप्पणी में पढ़ी, ये इन्हीं की सम्यक प्रकाशन की। इति सिंह के 1000 श्लोकों के विपरीत हेनसांग में उणादि सूत्र के 2500 श्लोक बताए गए हैं। अब ये 2500 बता रहा है, 2 ग्रंथों में इनमें मतभेद है। केवल अष्टाध्याय के सूत्र पाठ को छोड़ के बाकी ग्रंथों का इन्हें खुद को ही पता नहीं इसमें कितने श्लोक है। एक कह रहा है 1000 थे, वो तो इसने तो मतलब रट रखा है इतिसांग ने कि हम मुझे तो 1000 ही बोलना है, 1000 1000 1000, और ये 3000 और 2500 बता रहा है। उससे पहले हेनसांग, भैया ये श्लोक कौन खा गया था, बौद्ध भिक्षु या दोनों ही एक दूसरे के मजे ले रहे थे। अब बताइए कुशवा जी, इनके आपस में ही वो नहीं है एकता। अब ये इन किताबों से हम कौन सा यही तो बुद्धिज्म है ना कौन सर, सा इतिहास यही तो बना देंगे। बुद्धिज्म है। एकता होती ही तो फिर हीन यान, महायान, वज्रयान और उन यानों के भीतर छुटका छुटका यान, ये सब क्यों होते? और आज भी इतिसांग की फलाने पोल यान, हेनसांग और खोल रहा आज है। भी अगर इनकी, और आज भी ये नए नए यान बना रहे हैं। पुराने यान पे नहीं बैठना है, रोज नया यान। अभी आने वाले 10 सालों में एक और नया यान आएगा, फिर उसके बाद एक और नया यान आएगा। अभी एक और बुद्ध भगवान आने वाले हैं, मैत्रेयी, वो एक अलग ही यान लेके आएंगे। भाई इनकी बात ही निराली है।
तो फिलहाल हमको दर्शकों बस ये तो मिले आज का जो वैसे आज का वाले जो यान में प्रकरण हमको ही बैठना है। तो अब अगले अंक में हम जानेंगे कि पाणिनि, पतंजलि, जयादित्य और भृत्यहरि क्या बौद्ध भिक्षु थे, अगले अंक में। और भाई अगर किसी का दिल करे, हमारे काम पसंद आ रहा हो, तो भाई सहयोग भी कर सकते हो। दिल करे तो, ना करे तो भाई मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल आज के इस प्रकरण में हमने जो आज की पीपीटी और आज का जो हमारा स्ट्रीम है, ये बेसिकली हमने इसलिए किया था कि जो झटनी साहब हैं, उन्होंने ये क्लेम किया कि पाणिनि जो थे, उन्होंने अपने व्याकरण में जो है मात्र 1000 श्लोक लिखे हैं, जबकि ब्राह्मणवादी जो है वो 2000, 3000 या फिर 4-5-5 श्लोक बता देते हैं। तो अब दिक्कत ये है कि झटनी साहब को ये मालूम ही नहीं कि पाणिनि ने कोई श्लोक नहीं लिखा है, पाणिनि ने सूत्र लिखा है। और सूत्र जो है, सूत्रों की संख्या को जब हम श्लोकबद्ध करते हैं तो जाकर हमारे पास 1000 श्लोकों की संख्या आती है। ठीक है, तो असल मामला ये और है। और लेकिन ये जो भारतीय ग्रंथों के विषय में पूरी तरह से या जो काल के रूप में ये प्रमाणिक नहीं माने जा सकते। अब यही देख लीजिए कि इति सिंह कहता है 1,000 और उधर हेमसंग कह रहा है 3,000-2,500। आपस में ही वो मेल नहीं खा रहा। हाँ, ये अगर ग्रंथों की बात सही हो सकती है कि ये ग्रंथ उस समय मौजूद थे, लेकिन संख्या इन्होंने कोई गिन थोड़ी रखी थी इति सिंह या हेमसंग ने। इन्होंने भी सुन सुना के लिख दी या अपनी मनमर्जी से फेंक दी। नहीं, और अगर प्रमाणिक माना जाए नहीं माना जाए वो तो तब हो ना जब इस प्रमाण के सपोर्ट करते हुए और भी प्रमाण मौजूद हो। ऐसे कोई है ही नहीं। ऐसे 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 तो बेवकूफ बनाया जाता है लोगों को और लोग बेवकूफ बन जाते हैं। अभी तो कल अगले दिन स्ट्रीम में देखी जो इन्होंने उसने पाड़ने का काल तय किया है, उसकी हेमसांग ने कैसी पोल खोली है। वो 4वीं शताब्दी बता रहा है पाणिनि का काल, लेकिन जो हेमसांग है वो ईसा पूर्व में ले जाएगा। देखिए पाणिनि को हेमसांग खुद क्योंकि हेमसांग ने पुनर्जन्म करा रखा है 1ली शताब्दी में पाणिनि का। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।